हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो प्लान किया, आप लोग जो बोल रहे थे कि जो है सर फिजिक्स का क्लास कब से होगा, देखिए हम आज फाइनली फिजिक्स का क्लास लेके आ गए हैं। ठीक है, और फिजिक्स के क्लास में आज क्या देंगे, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन यानी कि भौतिक शास्त्र का क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं भौतिकी। अब देखिए 12th क्लास में जो है फिजिक्स को कितने यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए जो फिजिक्स है 12th क्लास में जो है इसका यूनिट है 10 है। कितना है जी, यूनिट 10 है। अब देखिए यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर आता है या फिर जो कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में हम लोग क्या जानेंगे जी, फिजिक्स में जो है उसका कितना चैप्टर होता है, उसमें कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स कितना यूनिट में बांटा है यानी कि कितना इकाई में बांटा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, देखिए फिजिक्स को जो है 10 यानी कि 10 यूनिट में बांटा गया। कितने यूनिट में जी, 10 यूनिट में बांटा गया। जैसे फर्स्ट यूनिट में जो है 2 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं जो देखिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ये चैप्टर 1 में क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा में क्या है जी, स्थिर विद्युत। क्या लिखा है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए स्थिर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट यूनिट में जानिए कि 2 चैप्टर आता है जिसमें जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आता है। अब फिर देखिए यूनिट 2 में जो है विद्युत धारा, यूनिट 3 में यानी कि यूनिट 2 में क्या है विद्युत धारा, और यूनिट 3 में क्या है देखो यहाँ, यूनिट 3 में है चैप्टर 4 और 5 है। चैप्टर 4 का नाम क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और फिर चैप्टर 5 का नाम क्या है, चुंबक यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव। क्या लिखा है चैप्टर 5 का नाम, ये चुंबकत्व एवं द्रव। फिर देखिए यानी कि यूनिट 6 में देखते हैं, यूनिट जो है यूनिट 4 में देखते हैं, यूनिट 4 में क्या है, यानी कि यूनिट 4 में जो है 6 चैप्टर और 7 चैप्टर आता है। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखिए क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और यूनिट यानी कि फिर आता है चैप्टर 7 में जो है यानी कि प्रतिवर्ती धारा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए इसमें भी यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती धारा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 5 में देखिए क्या लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि चैप्टर यूनिट 5 में जो चैप्टर 8 आता है सिर्फ। ठीक है, यूनिट यानी कि 6 में जो है चैप्टर 9 और 10 आता है। जैसे चैप्टर 9 का नाम है किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र। क्या है, किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र। यहाँ से जो क्वेश्चन चैप्टर 9 से ना अधिकतर बनता है, कहाँ बनता है जी, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, चैप्टर 9 से बनता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 10 में क्या है, तरंग प्रकाश क्या है, तरंग प्रकाश की। अब फिर यूनिट जो है 7 में, किसमें जी, यूनिट 7 में जो है विकिरण तथा द्रव की धित प्रकृति। देखिए यूनिट 7 में जो है ये चैप्टर 11 आता है। कितना आता है, चैप्टर 11, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव की धित प्रकृति। ठीक है, यूनिट 8 में जो है, यूनिट 8 में 2 चैप्टर आते हैं जिसका नाम है, 2 चैप्टर आते हैं जो 12 और 13 है। ठीक है, और 2 चैप्टर आते हैं जिसमें 12 का नाम क्या है परमाणु और 13 का नाम क्या है नाभिक। फिर देखिए यूनिट 9 में जो है एक चैप्टर आता है जिसका नाम है 14 चैप्टर आता है। ठीक है, अब देखिए 14 चैप्टर आता है। ठीक है, इसमें देखिए एक ही चैप्टर आता है, मतलब 14 चैप्टर का लगातार चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अब इसमें क्या होता है, जो यूनिट 9 में है चैप्टर एक ही आता है जिसका नाम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्दा तथा सरल परिपथ, ये जानेंगे। ठीक, अब फिर देखिए यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 क्या है, यूनिट 10 में है 15 नंबर जिसका नाम है संचार व्यवस्था। ठीक, अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें जो है कितना कितना नंबर का सर पूछा जाता है। तो हम देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड के अनुसार जो है जो पूछा जाता है उसके अनुसार हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसमें बताते हैं कि चैप्टर 1 में कितना नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर 2 में कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना नंबर के एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिए हैं चैप्टर इसको बढ़िया से जानकारी होना चाहिए, और कितने यूनिट में बांटा ये भी जानकारी होना चाहिए। तो हम बताएंगे फिजिक्स है 10 यूनिट में बांटा गया है, 10 यूनिट में बांटा गया है। कितना चैप्टर है, कुल 15 चैप्टर है। आप सबको बढ़िया से ऐड करके रखना है। ठीक है, हम जानेंगे आपकी जो कौन कौन सा आने के कितना नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर 1 में कितने नंबर का पूछा जाता है, फिर चैप्टर 2 में कितना नंबर का पूछा जाता है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप तैयार हो जाए, अपना पहले नोट कीजिए फिर हम बता रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 में जो है ना लगभग 14 नंबर का पूछा जाता है। कितना, 14 चैप्टर देखिए इसमें जो चैप्टर यानी कि जो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में जो है चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में जो है लगभग 13 नंबर का। कितना जी, 13 नंबर का। फिर देखिए चैप्टर यार विद्युत धारा में लगभग 14 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर 4 में जो है 11 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर आने का इसमें जो 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें जो है
इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसमें लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग नोट कीजिए पहले। हाँ देखिए, चैप्टर जो 7 में कितने पूछा जाता है जी, चैप्टर देखिए चैप्टर 7 में कितना नंबर का पूछा जाता है हम बता रहे हैं तुरंत, ठीक है। चैप्टर 7 में जो है 11 नंबर का, और चैप्टर 8 में जो है 11, और इसमें हो जाएगा जी 11 हो जाएगा। इसमें जो 21 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें जो है चैप्टर अपना सारा इसमें 7 नंबर का लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। इसमें नहीं, इसमें लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। कितना जी, 4 नंबर का, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो है अच्छा इसमें बता दिए, इसमें जो है अंक प्रकाशीय यंत्र में जो है कितना चैप्टर अंक जो है इसमें 21 नंबर का पूछा जाता है कुल, ठीक है। अब फिर हम आगे बता रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। फिर देखिए इसमें जो है 14 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, और जो है इसमें 4 और इसमें जो है बता दें तुरंत आप नोट कीजिए। यानी कि इसमें 14 और इसमें 4, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आप लोग को पता होगा जो है बिहार बोर्ड में जो इसमें जो कितना नंबर का पूछा जाता है, यानी बिहार बोर्ड में हर बोर्ड में जो लगभग 70 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, उसमें 30 नंबर दिया जाता है। और इसमें जो है इसमें यानी कि 70 नंबर का आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। 70 नंबर में से जो है हम लोग को कितना तैयारी करना है, 70 नंबर हम लोग को यानी कि जो है 70 नंबर का पूरा फुल तैयारी करना है, ठीक है। अब 70 नंबर में हम लोग जानते हैं कि जो है कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए हम बता देंगे चैप्टर 1 में जो है लगभग 14 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 2 में जो है 13 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर 3 में 14 नंबर का पूछा जाता है। और चैप्टर 4 में जो है 11 नंबर का, चैप्टर 5 में जो है 6 नंबर का, और चैप्टर 6 में जो है 4 नंबर का, और चैप्टर 7 में क्या है जी 11 नंबर का, ठीक है। चैप्टर 8 में जो है 4 नंबर का, और चैप्टर 9 में जो है 21 नंबर का पूछा जाता है। कि सबसे जो अधिक देखा जाए तो किस में पूछा जाता है, चैप्टर 9 में, ठीक है। फिर चैप्टर 10 में देखिए 14 नंबर का पूछा जाता है, और चैप्टर 11 में जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर देखिए चैप्टर 12 में जो है 5 नंबर का, चैप्टर 13 में 5 नंबर का, और चैप्टर देखिए चैप्टर जो है 14 में जो है 14 नंबर का, फिर यानी कि 14 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर 15 में जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि सबसे अधिक हम लोग देखें तो किसमें अधिक नंबर का पूछा जाता है, तो चैप्टर 9 नंबर में, ठीक है। उसमें ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे और ज़्यादा से पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल एकदम आसान भाषा से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आज को क्लास हम यही करते हैं, और बढ़िया समझ में आ गया जी कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। और इसको जोड़ने पर जो कहते आएगा 70 नंबर का आएगा, यानी कि 70 नंबर का जो आप लोग को पूरा फुल एकदम तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आज को क्लास हम यहीं यानी कि एंड करते हैं। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कल से हम फिर चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्या, विद्युत विभव तथा धारिता। क्या यानी कि चैप्टर 1 हम चालू करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ाएंगे और एकदम बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करना, ठीक है। आज की क्लास में यहीं एंड करते हैं।